दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेड़ों के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं? क्या आप जानते हैं कि पेड़ अपना खाना सिर्फ हवा, पानी और धूप से ही बना लेते हैं और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है? आइए डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस ग्रीक भाषा के दो शब्दों फोटो और सिंथेसिस से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट या रोशनी और सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का बनना। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पेड़ सूरज की रोशनी, हवा और पानी का इस्तेमाल करके शुगर के फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं और ऐसे बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर इसका साइंटिफिक डेफिनेशन दें तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स, एल्गी और कुछ टाइप के बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एज ए रिजल्ट शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। जी हाँ, ये सच है कि पेड़ों के अलावे एल्गी और कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी इस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं और इस वीडियो में हम मेनली पेड़ों पर ही अपना फोकस रखेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेनली पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट नाम के टिश्यूज में होता है जो क्लोरोफिल से बने होते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ये लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करने के लिए ज़रूरी है। पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। पेड़ पत्तियों की इन्हीं छेदों से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और इस प्रोसेस में ज़रूरी पानी पेड़ की जड़ों से उपलब्ध हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेनली 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट, लाइट रिएक्शंस, सेकेंड, डार्क रिएक्शंस, जिसे काल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शंस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होती हैं। जब क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है तब यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उत्तेजित करती है और जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में निकली ऊर्जा को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी और NADPH जनरेट करने में यूज किया जाता है। डार्क रिएक्शंस की प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इस प्रक्रिया में ATP और NADPH का यूज होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल देता है। हालांकि डार्क रिएक्शंस को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है पर यह लाइट रिएक्शन से निकले हुए प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। इस पूरे प्रोसेस से निकले हुए शुगर को पेड़ अपनी एनर्जी नीड और ग्रोथ के लिए स्टोर कर लेते हैं, वहीं ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो ये इस तरह है: 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी = C6H12O6 + 6O2। जैसा कि फार्मूला से क्लियर है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और पानी के 6 मॉलिक्यूल्स मिलकर लाइट एनर्जी का यूज़ करके रिजल्ट के फॉर्म में शुगर का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस धरती पर फूड चेन के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, साथ ही इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। यह इंसान और जानवरों के लिए ज़रूरी खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करता है। इस नेचुरल फेनोमेनन की खोज का पूरा क्रेडिट किसी एक साइंटिस्ट को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसकी खोज में कई साइंटिस्ट का योगदान रहा है। मिड ऑफ 17th सेंचुरी में जैन वैन हेलमोंट नाम के साइंटिस्ट एक प्रयोग से इस नतीजे पर पहुंचे कि पेड़ पौधों का ग्रोथ सिर्फ पानी से होता है, जो कि कुछ हद तक सही है। इसके लिए उन्होंने एक पॉट में लगे पौधे को कुछ समय तक सिर्फ पानी दिया और बाद में पौधे के ग्रोथ को और मिट्टी को नापा तो पाया कि मिट्टी के क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आया है। तब वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पेड़ पौधों का ग्रोथ सिर्फ पानी से होता है और वे मिट्टी नहीं खाते। इसे आगे बढ़ाते हुए 1779 में जैन इंजेनहोस नाम के एक डच बॉर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों से यह साबित किया पेड़ सनलाइट का यूज़ करके ऑक्सीजन बनाते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला तेज धूप में ऑक्सीजन का बुलबुला छोड़ता है पर अंधेरे में ऐसा नहीं होता। बाद में इन प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए अन्य साइंटिस्ट ने भी कुछ खोजें की। जीन सेनेबियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। वहीं जूलियस वॉन सैक्स ने यह पाया कि इस प्रक्रिया में शुगर बनता है। दिखने में आसान सा लगने वाला यह प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जहां लैब में इतने बड़े लेवल पर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना एक मुश्किल और खर्चीला प्रोसेस होगा, वहीं इस काम को ये पेड़ पौधे कितनी आसानी से कर लेते हैं और यहीं पर प्रकृति के सामने विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो निश्चित ही फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पेड़ों को देखने का आपका नज़रिया ज़रूर बदला होगा। आप ये भी जान गए होंगे कि पेड़ किस तरह से हमारे लाइफ लाइन के जैसे हैं। तो आइए हम पेड़ों को बचाने का संकल्प लें।
और वृक्षारोपण में यथासंभव अपना योगदान दें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।